आप कोई नहीं बोलेगा इन्होंने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है और आप मुझे बताइए। इल्जाम नहीं, सच है। हाँ, क्या बताइए मुस्लिम से शादी जो जायज नहीं, जिना कर रही है वो, जिना कर रही मेरी बेटी। हाँ? इस्लाम की रूह से जिना कर रही है। बच्चे जो होंगे वो भी होंगे इस्लाम की रूह से। बिल्कुल टेप लगनी चाहिए। बिल्कुल इस्लाम कहता है हिंदू के साथ निकाह नहीं हो सकता मुसलमान बच्ची का। कोई बच्चा हो सकता है, मुसलमान बच्ची का निकाह नहीं हिंदू से, वो पूरी जिंदगी करेगी, पूरी जिंदगी करेगी। बात आप नहीं, आप चुप रहिए। आप जैसे एक सेकंड, इतनी गंदी नहीं है, सच्चाई है। इस्लाम के मानने वालों को जानना पड़ेगा कि एक मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के के साथ निकाह नहीं हो सकता। मेरी बात आसिफ भाई आप बताइए, अंबर इस बात को करेक्ट करें, क्या हिंदू लड़के से मुसलमान का निकाह जायज है? बताइए। सब कुछ जायज। सुनिए, चुप रहिए। अरे अंबर जानते, बताइए अंबर जानते। आपसे और आपसे मौलाना साहब जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है आसिफ साहब कि जो मौलाना साहब ने मेरी बेटी के बारे में जो कुछ इल्जामात लगाए, क्या आपकी नजर में इस्लाम उसकी इजाजत देता है या नहीं? जरा स्ट्रेट बात करिए। जी, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता है कि आपकी बेटी ने किसके साथ शादी की है, मुझे पता नहीं है। आपने कहा क्रिस करके है। मेरी बात सुनिए। नहीं साहब, आसिफ साहब जाने दें, आपने जलेबी खिला दी। कि इस्लाम में क्या इस बात की इजाजत है कि कोई शख्स दाढ़ी उगा के मौलाना के कपड़े पहन के किसी दूसरी की बेटी के बारे में ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे? बिल्कुल कतई नहीं, बल्कि इस्लाम में तो मौलवी मुल्ला की जरूरत ही नहीं और बात है। किताब है, अपने आप पढ़िए। और ऐसा इल्जाम लगाना तो बिल्कुल गैर इस्लामिक है, अन इस्लामिक है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। किसी भी औरत के बारे में ऐसी वोकैबुलरी यूज करना ना भारत का संविधान इजाजत देता है, ना इस्लाम इजाजत देता है, कोई इजाजत नहीं देता। ये ऐसे लोग अपने आप अपने लिए इजाजत लेकर बेहूदी हरकतें करते फिरते हैं। इस्लाम की आपके शोहर का नाम बताइए, आपके शोहर का नाम बताइए। शबनम, सुनिए आपके शोहर का नाम क्या बोले? इनके शोहर भी हिंदू है। क्या बोले? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। और फख्र है इनको हम मुसलमान हैं। फिर से बोलिए तारिक भाई, फिर से बोलिए। क्या बोले? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए तारिक भाई। फिर भी फख्र है कि हम मुसलमान हैं। शर्म की बात है, पूरी जिंदगी जिनाकारी हो रही है। तो हमको जिना में आनंद आता है, आपको क्या है? आपके साथ तो कोई जिना भी ना करे। नहीं करेंगे। तारिक भाई, वो आदमी मौलाना ही नहीं हो सकता जो किसी की बहन बेटी के लिए ऐसे शब्दों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे। बल्कि इस्लाम धर्म में तो ये कहा गया है कि अगर आप किसी की बहन बेटी को कुछ गलत भी देख लें तो उसको तो भी आप छुपाइए, चर्चा मत करिए। ठीक करने के और साधन हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गंदी भाषा का इस्तेमाल, मुझे लगता है आपके ऊपर जो कह रहे हैं वो अलग बात है कि आपसे उनका क्या लफड़ा झगड़ा है। आपको कुछ भी कहे, प्रोग्राम में बैठे हैं, आपका फतेह का फतवा के आपका फतवा देने पर वो हजारों आपको लानते मलानते दें, मैं उस पर इतना ऑब्जेक्शन नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपकी बेटी या किसी की भी बहन बेटी के बारे में ऐसी बात करेंगे तो मैं इनको, पहली बात तो इस्लामिक, दूसरों को कह रहे हैं वो आदमी कभी इस्लामिक नहीं हो सकता जो ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करे। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बहन बेटी नहीं, किसी की भी बहन बेटी के लिए इस तरीके की चर्चा प्लीज मत कराइए आप और हम। फिर हमें गुस्सा आता है। क्या आप लोग मिलकर ये कहेंगे मौलाना रशीदी को कि इनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। बिल्कुल कहेंगे। नहीं, मौलाना एक साथ कहिए, मौलाना रशीदी को माफी मांगिए। माफी मांगती है रशीद जी साहब, तो आप निकल जाइए यहाँ से। थूकता हूँ, आप निकल जाइए। कौन निकालने? नहीं निकाले इनको बाहर। ना आप माफी निकालें या निकल जाए। मैं कह रहा हूँ आप जाइए यहाँ से। आपने इनको जरा ले जाए यहाँ से। थोड़ा ही बुलाया आपने, थोड़ा ही बुलाया। ना इनको लेके जाए यहाँ से प्लीज। थोड़ा ही बुलाया मुझे। आप निकले निकालने वाले? ना आप होते कौन निकालने वाले? भाई इनको निकालें प्लीज। आप कौन? ना आई विल नॉट। ना दे हैव टू गो। निकालने वाले? ही हैज टू गो। नहीं, आप कौन निकालने वाले? मैं बता रहा हूँ मैं कौन प्रोग्राम में बुलाया है वो आके लेके जाएंगे आप। 1 सेकंड। और निकाल दो तो अच्छा है। हाँ निकालें। आप जैसे शैतान से अलग करके तो निकल जाए। थू लानत है तुम्हारी। आप जाएं, लानत है तुम्हारी। जरा भी इसको लेके जाएं, इसको लेके। नहीं ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। एक बात है रश्दी साहब, नहीं ही हैज टू गो। आप माफी मांगेंगे तब आप बैठ सकते हैं। मैं नहीं मांगूंगा। ठीक, बिल्कुल ये लीजिए। हाँ, किसी भी बेटी, मुझे शौक है टीवी पे। यहाँ से जाइए आप।
यहाँ स्टूडियो के अंदर कुछ गर्मा गर्म बहस हो गई। तमाम मेहमानों ने मौलाना राशिदी से कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की, कहा कि वो ज़ना कर रही हैं, उनके शौहर हिंदू हैं, बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर कुछ जाने हुए। और जो उनकी नफ़रत थी उनकी आंखों से नज़र आ रही थी। जब हमने उनसे कहा कि अगर आप शो में बैठना चाहते हैं तो माफ़ी मांगिए, हम दर्द गुज़र करेंगे, आगे बात चलेगी। जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो सबका यूनानिमस डिसीजन था कि इस मौलाना के बैठे हुए हम यहाँ गुफ्तगू नहीं करेंगे। और मौलाना साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और कहा, वो तो पहले नहीं जा रहे थे लेकिन बहर सूरत उनको यहाँ से जाना पड़ा। अब हम बहस फिर वापस अपने मेहमानों के साथ लेके आते हैं। आप एक बात कह रही थी शबनम कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारी कम्युनिटी किस तरह ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती है ताकि वो जो एक विक्टिमहुड की क्लाइमेट में हम बैठे हुए हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि किस तरह हमारे लोग एक हिंदुस्तानी बन के वोट करें, ना ये कि कहें कि साहब हमारा तो 800 साल यहाँ पे दादागिरी थी, हुकूमत थी और हम अशरफी हैं और फलाना ये है और फिर से आएंगे तैमूर के घोड़े पे बैठ के। हम उस वक्त कब निकलेंगे वो शहनशाहियत के कल्चर से? तारिक भाई, हमारे देश के जो मुस्लिम हैं, पूरी कम्युनिटी, वो इस तरीके की सोच नहीं रखती है। जाहिर है लोग इस तरीके के नहीं हैं। इस टाइप के मुल्ला, ये जो धर्म के ठेकेदार बनकर आते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर बुर्के को कह दिया तो इस्लाम हिल गया, देखिए अगर आपने सूट की जगह जीन्स पहन ली तो इस्लाम हिल गया। जिस तरह से आप और हम और आपका ये फतेह का फतवा भी इसमें बहुत मुझे लगता है फायदा दे रहा है, जहां मुस्लिम औरतों का दिमाग खुल पा रहा है, समझ पा रही हैं। मैं तो बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि शायद इसका नेगेटिव मुल्ला लेते होंगे कुछ, लेकिन महिलाओं में बहुत पॉजिटिव जाता है। महिलाएं समझ पा रही हैं कि तारिक फतेह और वो सब लोग जो आपसे जुड़कर यहाँ बात करते हैं और जो आज चर्चा हो रही है, मुझे लगता है ये एक अच्छा मैसेज देगी। हमने मुस्लिम महिलाओं से पूछा कि क्या एक दिन, इलेक्शन वाले दिन, मुमकिन है कि आप बुर्का पहन के ना जाएं वोटिंग करने? हमारे लिए अगर कोई हम जाएं वोटिंग करने के लिए और कोई हमसे बोले कि आप अपना चेहरा दिखाइए और हमने नकाब पहना हुआ है, तो what as Muslim women we should do is ask for someone female because there will be female stuff। तो कोई फीमेल को कोई औरत आए, वो चेक कर सकती है, वो कंपेयर कर सकती हैं। मैं मतलब अपना हिजाब नहीं उतार सकती, मतलब सिर्फ एक वोट डालने के लिए मैं हिजाब नहीं उतार रही। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब ये रिलीजन के खिलाफ होगा। सर, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो बोगस वोटिंग को रोके, इसके लिए मुस्लिम प्रथाओं को रोक लगाना सही नहीं है। अगर आप जहाँ तक बुर्का की बात कर रहे हैं या मुसाफे की बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम महिला को यही बोल सकती हूँ कि अगर वो वोटिंग करने जाएं तो अच्छे इन्वायरमेंट के लिए और जैसा आजकल चल रहा है उसको देखते हुए वो कम से कम, अगर बुर्का नहीं त्याग सकती तो कम से कम अपना फेस ना कवर करके जाएं जब भी वोटिंग देने जाएं, ताकि जो भी लोगों को शक की गुंजाइश है वो दूर हो जाए और अच्छे इन्वायरमेंट में महिलाएं और सारे लोग, सभी लोग वोट दे सकें। सिर्फ लेडीज़ के बुर्का उतार देने से 100% ये उम्मीद है कि सब जितने भी डलेंगे वो सबके सब सही होंगे, कोई एक भी फिर फर्जी नहीं होगा। धर्म कोई न किसी पर इम्पोज कर सकता, न कोई धर्म किसी से छीन सकता है। धर्म अपने मन की बात होती है। हम एक दिन पाप करें और ये सोचा जाए कि हम पापी नहीं हैं। एक दिन कोई जाता है, रेपिस्ट जाकर रेप कर देता है, कहता है एक ही दिन तो किया था, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगी? पाप एक दिन के लिए क्या, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, एक सांस के लिए नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। आसिफ इकबाल साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक दिन, इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन वोट डालना हो, ये तय पाए कि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो अपना चेहरा दिखा के जाके वोट डालेंगी? क्या इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है जी, ये आइडेंटिटी जरूरी है कि इसको दिखाए जी। जब पासपोर्ट में जाती हैं तो दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड पे दिखाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन जमीन की कराते हैं तो दिखाना पड़ता है, तो ये आइडेंटिटी होती है विच इज़ अ वेरी लीगली वैलिड डिमांड, ठीक है ना। तो मौलाना साहब ने तो खुद बात को तस्लीम किया कि बुर्का पहन के नॉन मुस्लिम भी बोगस वोटिंग कर रहे हैं।
तो बुके पे इलेक्शन वाले दिन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हो जाए बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ रोज हो जाए, बल्कि 365 दिन हो जाए। इससे तो और फायदा आएगा मुस्लिम को, मुस्लिम बदनाम भी नहीं होंगे कि देखिए बुर्का ओढ़ के 2 बार डाला है, नहीं चलेगा आइडेंटिटी देखिए कि मुसलमान जा रहे हैं। और अगर हमने मुसलमान आलिम दीन मौलवियों और मौलानाओं से पूछा कि क्या इलेक्शन वाले दिन पर्दे को हटाना गलत है? नहीं, देखिए इस्लाम इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जब हमारे पास इम्कानात मौजूद हैं तो लिहाजा पर्दा उस वक्त शायद ख़त्म किया जा सकता हो कि जहाँ पर इंसान की जान की बाजी आ रही हो और इंसान को ये खौफ है कि हमको मार दिया जाएगा अगर हम पर्दा और बुर्का पहन कर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा वो अपना वोट डालने के लिए जो है वो बुर्का पहनकर ही आए। उसका प्रोविज़न ऑलरेडी इलेक्शन लॉ में है, हमारे इलेक्शन मैनुअल में ही है कि पोलिंग पार्टी जो जाती है 5 लोगों की, उसमें एक औरत होनी चाहिए, ताकि जो औरतें अपने फेस मर्दों के सामने नहीं रिवील करना चाहती, कम से कम वो औरतों को तो दिखाना ही पड़ेगा, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो इस मांग में कोई बहुत बड़ी कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है। अगर ये कहा जाएगा कि बुर्के वाली औरतों की स्पेशल चेकिंग होगी तो हर औरत जो है वो भयभीत हो जाएगी, वो खौफजदा हो जाएगी, और जब वो खौफजदा हो जाएगी तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो वोट डालने ना जाए। बीइंग एन ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, मर्द हो या औरत, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करे और इसके इस्तेमाल के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरी करे। तो अब ऐसी सूरत में जो ज़रूरत है, अगर पर्दा मतलब चेहरा दिखाने की ज़रूरत है तो दिखाया जा सकता है। कोई भी अपने रिलीजन के साथ इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। मैं बताना चाहूँगी कि ये एक मेरे ख्याल से एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक धचका होगा, क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो अपने धर्म के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकता है। बुनियादी तौर पे हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वोटिंग सेंटरों पे ख़वातीन अमला मौजूद रहता है और लिहाजा इस तरह के बयानात से महज इंतशार की कैफियत पैदा होगी। ये काबिल मज़मूम है और किसी भी तरह इसको कबूल करने की कोई गुंजाइश नहीं। और अब बारी उन लोगों की जो मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन दे रहे हैं कि मैं क्या कहूँ या ना कहूँ। मौलाना मुअज़्ज़म बोल रहा हूँ और हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं मेरा नाम भी सुना हो, लेकिन मैं एक बात को मैं आपसे वाज़े करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी राय है, अपनी राय आप ज़रूर दे सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए, लेकिन कुरान ने ये कहा है कि आप किसी भी अपनी माँ को गाली न दीजिए। जब सहाबा ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह अपनी माँ को गाली कौन देगा, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे की माँ को गाली देंगे, वो आपके पलट कर आपकी माँ को गाली देगा, तो वो एक तरीक़े से आपने ही अपनी माँ को गाली दी। तो अगर आप किसी भी हमारे मुसलमान भाइयों में हों या हमारे हम वतन भाइयों में हों या दुनिया में कहीं भी हों, आपको चाहिए अपनी राय है, अपनी राय रखें। इस तरह से जो आपस में लड़ाना या अपने किसी को ज़लील करना या नीचा दिखाना, मैं नहीं समझता कि किसी भी इंसानियत के किसी भी मज़हब के अंदर ये सही हो सकता है। अरे मौलाना साहब, ये जो बेईमानी का तरीका इख्तियार किया है उर्दू ज़बान और मौलानाओं ने, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपने पहले सवाल में ये अज्यूम किया कि मैंने अपनी माँ को गाली दी। आपका इतना बड़ा झूठ और ये कह देना टेलीविज़न पे और उसके बाद ये पूछना कि साहब अपनी आपकी माँ को गाली क्यों दी। कुछ तो सोचिए, सारी दुनिया देख रही है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि टेलीविज़न के ऊपर आके भी आप लोगों की नीयत साफ़ नहीं होती। मेरा नाम चौधरी शबनम है और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं तारिक फ़तेह जी से सवाल करना चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्लिम धर्म की जो परंपरा है उसे ही लेके आप हमेशा क्यों सवाल उठाते हैं? आपको उनसे क्या, उन बातों से आपको क्या लाभ मिलता है, आपको क्या फ़ायदा होता है? अरे शबनम बीबी, मुसलमानों का प्रोग्राम है, तुम इस्लाम पे और मुसलमानों पे ही करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ फ़तेह के फतवे और मुसलमानों के साथ, मेहमानों के साथ बैठ के मैं सवाल करूँ पारसियों के बारे में या जैन के बारे में।
भाई जिन लोगों का मसला है दुनिया भर में, वो अपने अपने धर्म के बारे में बात करें। तारिक फतेह साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इस तरीके के इश्यूज उठा के, इस तरीके की बातें करके वो मुस्लिम्स को और इस्लाम को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? वो ऐसे इशू उठाते ही क्यों हैं? वो क्या ये भूल गए हैं कि इस्लाम से मॉडर्न कोई चीज़ नहीं है? वो ये भूल गए हैं कि उसके अंदर कोई इफ़ बट नहीं लगा सकता? तो इस तरीके के क्वेश्चन करके प्लीज़ अपनी कौम को ख़राब ना करें। इस्लाम के अंदर तो है ही सारा इफ़ एंड बट। बीबी, आपको किसने कह दिया कि इस्लाम जो है वो एक कंक्रीट का पिलर है कि बदल नहीं सकता? आपको किसने बताया कि रसूलुल्लाह के जिस दिन वफात हुई उस दिन से मुसलमान से जंग लड़ रहा है इसी सवाल पे कि क्या सही है क्या गलत है? गुफ्तगू में आप लोग शामिल हुए और बात कहाँ की थी, कहाँ चल पड़ी, कुछ लोग आए और कुछ गए। यहाँ पे ये जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत जिन्होंने ये दावा किया कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आलिम दीन हैं, इस बच्ची को लानत मलानत की कि आपको इस्लाम के बारे में नहीं जानता, मैं बताऊंगा आपको। वही यहाँ दूसरे मौलाना मुझसे अपनी हर बात की तस्दीक चाह रहे थे। अच्छा, तो वही मौलाना साहब ने दूसरों की बेटियों के बारे में वो अल्फाज टेलीविजन पे कहे जो शायद हिंदुस्तान की 70 साल की तारीख में किसी डिस्कशन के अंदर किसी मर्द ने कभी किसी बच्ची जो अपनी उनकी बेटी के बराबर हो नहीं कही होगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके पास फिर हाजिर हूँगा मैं एक नए मुद्दे के साथ, और हो सकता है वो मुद्दा कुछ ज़रा ज़्यादा प्लेजेंट हो जितनी आज की बहस हुई। अगर हमारे प्रोग्राम से आपकी कोई बुरे ख्यालात हुए, आपका दिल ख़राब हुआ हो, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन यही हालात हिंदुस्तान के मुसलमानों के हैं, यही सच है। और फतेह के फतवे पे हमने तय किया है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान इस बात से जाना जाए कि वो सच और सिर्फ सच बोलता है, और गोल गोल घुमा घुमा के बातों का दिन अब ख़त्म हो चुका। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।